सोनिया ने सिंधिया को किया माफ, कांग्रेस में वापसी की तस्वीर भी हुई साफ। खड़े हुए थे सिंधिया, सोनिया ने अपने पास बैठने का किया था इशारा। सोनिया से क्या क्या बात करना चाहते थे सिंधिया, जो 2 बार गए उनके करीब। पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में ज्योतिरादित्य सिंधिया और सोनिया गांधी के साथ साथ बैठे तस्वीर आने के बाद से ही मध्य प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सिंधिया और गांधी परिवार के बीच क्या चल रहा है। सिंधिया ने सोनिया गांधी से क्या बात की है, क्योंकि पहली बार जब सिंधिया सोनिया गांधी के पास पहुंचे थे तो उनका अभिवादन किया था। तो उस समय सोनिया के साथ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी बैठे हुए थे। जब ये दोनों नेता उठकर चले गए तो सिंधिया सोनिया के पास दूसरी बार पहुंचे। सिंधिया को अपने पास खड़ा देखकर सोनिया गांधी सीट से सरक गई और सिंधिया को बैठने के लिए कहा। सिंधिया को लेकर सोनिया के बदले रूप से सभी लोग हैरान दिखाई दे रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं, क्या अब सिंधिया की वापसी का रास्ता साफ हो गया है? 3 साल पहले सिंधिया ने कांग्रेस से जो बगावत की थी, कांग्रेस ने उस बगावत को लेकर सिंधिया को माफ कर दिया है। 2 महीने पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना में हुए रैली में ऐलान किया था कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए हैं, अगर वो कांग्रेस की विचारधारा को मानते हैं और पार्टी में वापस लौटना चाहते हैं तो कांग्रेस ने उनके लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। और वैसे भी जब सिंधिया बीजेपी में गए थे तो राहुल गांधी ने कहा था कि वो सिंधिया को अच्छी तरह से पहचानते हैं। सिंधिया की विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा है, संघ की विचारधारा नहीं है। वो कांग्रेस में वापस लौट कर आएंगे और अब ये सच होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ही नहीं, प्रियंका गांधी भी सिंधिया को लेकर बेहद नरम रुख अपनाए हुए हैं। यहाँ तक कि सोनिया गांधी ने भी सिंधिया के खिलाफ कभी बयान नहीं दिया है। सिर्फ कांग्रेस के प्रवक्ता और मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता ही सिंधिया से भिड़ते रहे हैं। लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है कि सिंधिया के मन में भी अभी भी कांग्रेस बनी हुई है। बीजेपी में अब उनका मन लगता ही नहीं दिखाई दे रहा है। वैसे अभी तक सिंधिया ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे संकेत मिलने लगे हों कि वो बीजेपी छोड़ने का मन बना रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सिंधिया बार बार सोनिया गांधी के पास जा रहे थे, उससे एक बात तो साफ हो गई थी कि वो सोनिया गांधी से अपने दिल की बात कहना चाहते थे। क्योंकि सिंधिया ने मार्च 2020 में बगावत की थी तो उस बगावत से कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। सबसे बड़ा नुकसान तो सरकार का ही हो गया था। सिंधिया की बगावत के चलते मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चली गई थी। वो सरकार जो 15 साल बाद बनी थी, सिंधिया कारण 15 महीने में ही चली गई थी। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी में ही सिंधिया को लेकर नाराजगी दिखाई दे रही थी। ऐसे में जब तक सोनिया गांधी की ओर से हरी झंडी नहीं मिलती, सिंधिया की कांग्रेस में वापसी की स्थिति साफ नहीं हो पाती। अब दावा किया जा रहा है कि सिंधिया की अगर कांग्रेस से बात बन जाती है तो वो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में वापस आ सकते हैं। लेकिन ये सवाल उठ रहे हैं, क्या सिंधिया इस बार घर वापसी करते हैं तो उनके साथ जो नेता बीजेपी में गए थे वो भी वापस लौटेंगे? क्योंकि सिंधिया जब कांग्रेस से बीजेपी में गए थे तो उस दरमियान उनके कई समर्थक ऐसे थे जो कांग्रेस में ही बने रहे थे और कई समर्थक बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस में लौट चुके हैं। ऐसे में सिंधिया के जो समर्थक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं वो वापसी करेंगे, इस पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। वैसे अभी तक सिंधिया ने खुद भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन इस बात का एहसास सिंधिया को भी हो रहा है कि उन्हें बीजेपी में वो सम्मान नहीं मिल रहा है जो कांग्रेस में मिलना था। कांग्रेस में सिंधिया 18 साल रहे। इस दौरान वो 5 साल बाद लोकसभा चुनाव कांग्रेस की टिकट पर लड़े थे, 4 बार चुनाव जीते। कुल 17 साल तक सिंधिया कांग्रेस सांसद रहे। 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्हें चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। सिंधिया के पसंद के 50 से ज्यादा लोगों को टिकट भी दिया गया था। दूसरी ओर बीजेपी में सिंधिया के विरोधियों का ही दबदबा दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।